ध्यान करने के फ़ायदे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान करने के इतने फ़ायदे हैं या फिर कहें कि पूरे के पूरे फ़ायदे ध्यान करने से मिलते हैं, क्योंकि ध्यान का सारा असर कहाँ पर होता है? हमारे दिमाग पर होता है। और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? हमारा दिमाग है। और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ किसने बनाई है? हमने बनाई है। कैसे बनाई है? हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग ना करके, कमज़ोर करके। जी हाँ, ध्यान से माइंड स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें माइंड की क्षमता बढ़ती है। माइंड स्ट्रांग होने का मतलब है आप धैर्यवान बनेंगे, धीरज बनेंगे। कहे कि धैर्यवान धीरज, बात एक ही, धैर्यवान बनेंगे, धीरज रखना सीख जाएंगे, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, सहनशीलता बढ़ जाएगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाएगी, पॉजिटिव विचारों की क्षमता बढ़ जाएगी, नेगेटिव दूर हो जाएगी। ये सब ध्यान से पॉसिबल है। घर में आप सोचते होंगे कि इतनी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना। दोस्तों, यहाँ पर ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक, और फिर कहें कि एड़ी से लेके चोटी तक, अगर आपके लिए कोई काम आने वाला है तो वो है मेडिटेशन, ध्यान। जी हाँ, क्योंकि आप नॉर्मल से देखते होंगे घर में छोटी सी चिंगारी जलती है कहीं पर लड़ाई होने की, या फिर कहें कि छोटी सी चिंगारी लड़ाई का रूप ले लेती है। कारण क्या है? सहन शक्ति नहीं है। आजकल कोई नहीं झेलना चाहता। जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, उसका दिमाग रहता है शांत, कूल। दिमाग को शांत और कूल रहने का मतलब है लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, गृह कलेश नहीं होगा, सहन शक्ति बढ़ेगी, धैर्यवान बनोगे, साहस होगा आपके अंदर। क्योंकि आजकल के जीवन में आप देख रहे हो कितनी सारी मुसीबतें भरी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रोध, ईर्ष्या, हर किसी से आप कहें कि स्वार्थ जुड़ा हुआ है, लगाव जुड़ा हुआ है, ऐसा कि अपने फ़ायदे को देख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ध्यान से आप देखोगे, ध्यान से आप अपने माइंड पे इस प्रकार का वर्क करोगे, क्योंकि ध्यान से पूरी बॉडी आपकी ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ध्यान करोगे, माइंड रिस्टार्ट होगा, और माइंड जब रिस्टार्ट होगा तो पूरी बॉडी को सिग्नल देगा, पूरी बॉडी यहाँ पर रेगुलेट होगी। क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान में वो पावर है जो आपके माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बना देगी। आप देखते हैं बहुत सी बार हम संघर्ष तो खूब करते हैं, अच्छा खासा भी कर लेते हैं, लेकिन संघर्ष के साथ साथ हम धैर्य नहीं रख पाते, वो निरंतरता नहीं रख पाते। निरंतरता भी रख लेते हैं, जब बात आती है धैर्य की तो धैर्य नहीं रख पाते। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, हमें इतनी नकारात्मकता से भर देता है जिसकी कोई हद नहीं है। और हमको एक पल को लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे कोई और चीज़ देखनी पड़ेगी, कोई और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कैसे भी काम चलाना पड़ेगा। इतनी सारी एक्टिविटीज ये करने लग जाता है। ये हंसाता भी है, रुलाता भी है, अच्छा भी दिखाता है, बुरा भी दिखाता है। किसी से आप प्यार करते हो तो बहुत ज़्यादा लगाव भी करता है, लेकिन उसकी छोटी सी चीज़ भी तुम्हें चुभ जाएगी तो दूर भी भगाएगा। सारे काम आपका मन करेगा, जबकि आप इसके स्वामी हैं। हमारे इंद्रियों का स्वामी है मन, और मन के स्वामी है हम। लेकिन हमने कर क्या दिया है? इसको उल्टा कर दिया है। हमारे इंद्रियों का स्वामी भी मन है और हमारा स्वामी भी मन है। जैसा वह कहता है वैसा हम कार्य करते हैं। अगर वह कहता है इधर चल तो हम उधर चलते हैं, और अगर कोई भी चीज़ थॉट मन में आती है हम तुरंत उसको अप्लाई कर देते हैं। आलस्य आता है, अब आपको सोचने वाली बात यह है कि आलस्य हम खुद करते हैं या मस्तिष्क में उसको बैठाते हैं। पहले हम जब बात सुबह जल्दी उठने की आती है तो हम यहाँ पर अपने दिमाग को, या फिर कहे कि अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, बस 5 मिनट और सो लेता हूँ, उसके बाद मैं जग जाऊँगा। यार कल इतनी बजे जगा था और मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, तो इतनी जल्दी जग के मुझे क्या करना है? ये सारी चीज़ें आपका मन करवा रहा है आपसे कि जल्दी जग के क्या करना है। जल्दी जग कर अगर आपने काम स्टार्ट कर दिया तो आपके काम अच्छा होगा, आसान होगा, और आप दिन में ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, या फिर अपने कार्य को और भी अच्छा समय पर ख़त्म कर सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपने लिए खुद को टाइम दे सकते हैं। ध्यान वैसे कितना करना चाहिए? अगर आप नए नए हैं, एक दिन में 20 मिनट करें। अगर आप लगता है कि ज़्यादा परेशान है तो दिन में 2 या 3 बार करें, एक बार में 20 मिनट करें। अब इससे होगा क्या? शुरू में आपका ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन पहले 10 मिनट आपको पूरे प्रयास करना है। जब आपको लग रहा है कि नहीं लगे तो 11वें मिनट से लेकर 20 मिनट में लगने लग जाएगा। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो ध्यान में ये ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर सीधा है या नहीं है, ये इस पर फोकस करें। और फिर ये कोशिश करें कि ध्यान को आप जितना डीप हो सके उतना डीप रोकने का प्रयास करें, बाद में मुंह के द्वारा छोड़ दें। जब आप डीप रोकोगे उसको, तब आपके यहाँ पर मस्तिष्क पर ऑटोमेटिक लाइट ऐसी चलने लगेंगी, अजब ही नज़ारे लगने लगेंगे, आपको आनंद आने लगेगा। जब आप बात 20 मिनट की आती है तो आप 21 मिनट करने लग जाओगे, और आपका दिमाग एकदम से कूल, शांत, कोई क्या कहकर चला गया आपको लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दो, कह लिया क्या हो गया।
इतना ज़्यादा ये शांत हो जाएगा और फिर आपको अपने काम पर फोकस लगेगा। मतलब कहें कि जिस भी व्यक्ति को जिस भी प्रकार की समस्या है, कैसी भी हो, ए से लेके जेड तक, एड़ी से लेके चोटी तक, 1 से लेके 100 तक, अगर कोई लग रहा है कि कोई ऐसी बीमारी भी है जो दिमाग से नहीं निकल रही, तो मेडिटेशन करें। जैसे ही दिमाग स्ट्रांग होगा वो बीमारी भग जाएगी, क्योंकि अब वो आपके मन में कहे कि मन में दिमाग में घर नहीं बना सकती, कैसे भी नहीं बना सकती, क्योंकि आपका यहाँ पर कहे कि माइंड इतना स्ट्रांग हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आपने लाइफ में माइंड को स्ट्रांग कर लिया तो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबतें, बड़े से बड़ा अंधकार, बड़े से बड़ा संघर्ष, बड़े से बड़े हर चीज़ में धैर्य रखना आपको आ जाएगा। सहन शक्ति बढ़ जाएगी, सहनशीलता बढ़ जाएगी, घर में गृह कलेश होना बंद हो जाएंगे। सामने वाले की जो एनर्जी है या फिर कहे कि वो ऑब्जर्व होने लग जाएगी कि सामने वाले ने कुछ नेगेटिव बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, इधर के कान से सुन के इधर को निकालो, वो मेडिटेशन से पॉसिबल है। नहीं तो इधर के कान से सुनते हैं, माइंड में चढ़ता है, युद्ध चालू हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखें। तो इधर से सुन के इधर से निकालने के लिए भी मेडिटेशन करना है। आपको कहीं की कोई छोटी बीमारी, आपको ये लगता है कि सीजन बाय सीजन मेरी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो भी आपको मेडिटेशन करना है। आप देखोगे अगर आपकी बीमारी आने वाली है, जैसे अभी ये जनवरी का चल रहा है, आपको लग रहा है कि फरवरी या मार्च में आएगी, जब सीजन बदलेगा आप मेडिटेशन चालू कर दे, वो बीमारी नहीं आएगी। ये बात आप डेफिनेटली याद रखें, चाहे लिख कर रख लें, वो नहीं आएगी। क्योंकि आप मेडिटेशन चालू कर दे, जो आपके थॉट अभी तक दिमाग में थे अब वो निकलने लग गए, अब आपका माइंड स्ट्रांग होने लग गया, वो नहीं आएगी। आप खुद ये मार्च में या फरवरी में जब भी वो आती है तब आप ये सोचोगे कि यार अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं आई, ये मतलब कुछ चेंज हुआ है। डेफिनेटली आप खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे, किसी और की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस खुद हमने किया है। हम जो एक्सपीरियंस करते हैं सिर्फ वही आपको बताते हैं। क्योंकि जब संघर्ष, अंधकार, दलदल में फंसना, कुछ नहीं समझ में आना, दुखी होना, मन बिल्कुल ख़राब होना, कहे कि मायूसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ईर्ष्या, सब कुछ नेगेटिव, ऑल थिंग्स, सब कुछ नेगेटिव, अंधकार जैसे कमरे में बंद कर हो गए हो, तो वहाँ से ज्ञान का दीपक भी मेडिटेशन ही जलाएगा, आपको अंदर से पावरफुल भी मेडिटेशन ही बनाएगा। जब आप नॉर्मल से दिखते हैं, आपको कहीं बाहर जाने में शर्म लगती है, मंदिर तक जाने में भी शर्म लगती है, जबकि आपको पता है कि करता धरता वही है भगवान, फिर भी उसके पास जाने तक से डर लगता है। डर, भय, चिंता क्या है ये सारे आपके मन की परेशानी है। जैसे ही माइंड स्ट्रांग होगा ये सब वहाँ से निकल कर भागेंगी। तब आपको एहसास होगा कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। जब आपको एहसास होगा कि मेडिटेशन, ध्यान सुपर पावर है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, मन को स्वामी बना के बैठे हैं। हम एक दिन करते हैं, दूसरे दिन अरे नहीं यार आज ये तकलीफ है, आज नहीं, शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं कल कर लेंगे। बस यही सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि ये आप नहीं, आपका मन बोल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। क्योंकि आप करने लग गए तो वो आपके वश में आने लग जाएगा। जैसे ही आप छोड़ोगे वो आपका वापस स्वामी बन के बैठ जाएगा। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, इसको आप ऐसे नहीं समझा सकते, इसको आप लगातार निरंतर प्रयास के साथ ही समझा सकते हैं। और ये आपके बस में आ गया, लाइफ की आपकी सारी मुसीबतें एक साथ खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपका माइंड स्ट्रांग है, मन आपके वश में है, मन माइंड एक ही बात है। तो ये जब बस में है, ये बात आप ध्यान रखें कि आपके सारी चीज़ें बस में है। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो भी आप संतुष्टि रखते हैं और अपना संघर्ष लगातार निरंतरता के साथ धैर्य बनाकर करते रहते हैं कि जब सफलता मिलेगी तो बड़ी मिलेगी। क्योंकि संघर्ष जिसने ज़्यादा किया होता है, सफलता उसको बड़ी मिलती है। ये बात आप ध्यान रखें। आपके लिए कुछ प्रभु ने अलग सोच के रखा होता है। हम क्या यहाँ पर दोष देने लग जाते हैं। दोष देने से क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होगा, नहीं होगा, तो दोष देना ही क्यों है। अब आपको ये समझ में लाने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हम मुंह से बुरा बोलते हैं, अच्छा बोलने के लिए भी मेडिटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि जितना दिमाग आपका अच्छा, कूल, शांत, हल्का रहेगा, उतना अच्छा ये काम करेगा, उतना अच्छा काम पे फोकस रहेगा, फालतू की चिंता नहीं करेगा। हम पिछली बातों को सोचते रहते हैं, अगली बातों को लेकर चिंता में बैठे रहते हैं, जबकि जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो वर्तमान समय है, हम इसको भूल जाते हैं। लेकिन हमको यही याद रखना है कि वर्तमान समय में हम काम जो करेंगे वो फ्यूचर में काम आने वाला है। तो इसलिए पिछली बातों को त्यागो, आगे की चिंता छोड़ो, वर्तमान में आप कितना अच्छा कर सकते हो उस पर फोकस करो। आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक ही ब्राइट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही उजाले उजाले से भर जाएगा। लेकिन हम पिछली बातों को सोचते हैं, आगे की बातों को चिंता करते हैं और
जो वर्तमान समय है इसमें काम नहीं कर पाते या फिर उतना अच्छे से नहीं कर पाते और हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी की तरह पूरी परेशान हो जाता है लाइफ में। चाहे कितना भी यहाँ पर डिप्रेशन हो, कितनी भी एंजाइटी हो, कुछ भी XYZ हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, घर से भी नहीं निकल पा रहा हूँ, सिर्फ सोच रहा हूँ, पहला स्टेप नहीं ले पा रहा, या फिर मैं सोच भी नहीं रहा, कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपको इस दौर से बाहर भी मेडिटेशन निकालेगा, ध्यान निकालेगा। क्योंकि आपको भागना नहीं है, ये ध्यान रखें। आपको ये कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में एक वीडियो ज़रूर मैं शो करूंगा जिससे डेफिनेटली पहले दिन से आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि आज सिर्फ हम फ़ायदों के बारे में बात कर रहे हैं। लोग बहुत सी बार परेशान क्या होते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि यार इस फ़ायदे के बारे में बात नहीं है तो क्या इससे ये फ़ायदा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हर फ़ायदे के बारे में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि एक एक पॉइंट को लिखने बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो जाएंगे। आपके लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि ए से लेके जेड तक, क्योंकि स्टार्ट से लेके अंत तक, प्रारंभ से लेके अंत तक, ए से लेके जेड तक सब कुछ हो गया, 1 से लेके 100 तक हो गया, एडी से लेके चोटी तक सारी चीज़ें आ गई हैं। मेडिटेशन से कोई भी चीज़ नहीं बच सकती, क्योंकि मेडिटेशन पूरा काम करता है माइंड पर, और माइंड ही हमारे पूरे शरीर को सिग्नल देता है। जब कोई भी बाहर से टेंशन आती है तो वो हमारे शरीर पर नहीं आती, हमारे दिमाग पर आती है। अगर दिमाग हमारा मायूस है तो शरीर में एनर्जी नहीं बचेगी। शरीर में चाहे कितनी ही एनर्जी हो, दिमाग मायूस है तो वो शरीर पूरा का पूरा बिना काम का है, वो किसी काम नहीं आ सकता। तो समझने वाली बात आपको है कि मेडिटेशन करना है या नहीं, क्योंकि ये कलयुगी जीवन है। हर कदम पर यहाँ पर संघर्ष है, हर कदम पर यहाँ पर अंधकार है, हर कदम पर यहाँ पर कहे कि टेंशन ही टेंशन है। चाहे अपनों की, बाहर की, काम की, किसी भी चीज़ की ये परिस्थिति है, ये स्थिति आपको झेलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप संघर्ष से भाग गए तो आप अपनी और भी बुरी दुर्दशा बना लोगे। क्योंकि अगर आपने संघर्ष टिक कर लिया धैर्य के साथ तो इतिहास रचने वालों में भी आपका नाम होगा। ये बात सोचने समझने की आपको है। जी हाँ, अगर आपने मेडिटेशन कर लिया, माइंड को एक बार स्ट्रांग बना लिया, फिर लाइफ की चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार के अंधकार में हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, अपनी या किसी और की, आप अपने आप से भी यही कहोगे कि मेडिटेशन करना है। कोई और व्यक्ति जब आपको समस्या बताएगा तो आप भी उसको यही कहोगे मेडिटेशन करो, ध्यान करो। क्योंकि ध्यान में वो शक्ति है जो किसी और चीज़ में नहीं है। क्योंकि ध्यान, हमारी बीमारी जुड़ी कहाँ से हुई है? हमारे दिमाग से। जब हमारे पास कोई छोटी सी बीमारी की टैबलेट होती है और वो उस दिन नहीं होती तो उसी दिन हम बीमार क्यों होते हैं? उसके पीछे कारण यही है, हमारा माइंड सिग्नल करता है कि टैबलेट नहीं है, माइंड को पता लग गया है, बीमार करो। क्योंकि जैसे ही हमें पता लगा टैबलेट नहीं है, पूरा सिग्नल माइंड को गया और हमारे माइंड में वो सर्कुलर बनने लग गया, वो रील बनने लग गई। तो मेन चीज़ यही है कि अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो वहम को ना पाले। वहम की अगर कोई दवा है, वो कहते हैं ना वहम की दवा नहीं मिलती, शक की दवा नहीं मिलती, उन सब की दवा है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन जैसे ही करोगे माइंड आपका सुपर स्ट्रॉन्ग होगा। माइंड सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया फिर तो लाइफ में आपके वारे न्यारे इतने हो जाएंगे। लेकिन अगर माइंड कमज़ोर है, आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, आप उस पैसे को पचा नहीं सकते, उस पैसे के घर में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जितना पैसा आएगा उतना नुकसान करता जाएगा। कारण क्या है? आपका माइंड कंट्रोल है, उस पैसे को भी तो पचाना है। आप उल्टे सीधे काम करने लग जाओगे, या फिर उल्टे सीधे काम नहीं भी किया, पैसा आता गया और आप पैसे के पीछे फिर इतना भागने लग गए, अपनी सुख शांति चैन फैमिली परिवार सब कुछ आपने छोड़ दिया। वहाँ पर भी आपके मेडिटेशन काम आएगा, क्योंकि वो दिमाग को शांत करेगा कि पैसे बहुत है हमारे लिए, और भी कुछ है लाइफ में। तब आपको एहसास होगा कि हाँ, क्योंकि आपने बड़े बड़े लोगों को भी सुना होगा, वो कहते हैं पैसा बहुत है, सुख शांति चैन खुशी जीवन में नहीं है। कहाँ से आएगी? मेडिटेशन से आएगी। क्योंकि मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत करेगा, रिलैक्स करेगा। क्योंकि हम हमेशा गर्म रहते हैं। गुस्सा कब आता है? जब हम गर्म रहते हैं। अंधकार कब आता है? जब माइंड में हम बहुत सी सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। तो माइंड को भी तो रिस्टार्ट होने की ज़रूरत है, माइंड को भी तो फ्रेश होने की ज़रूरत है, माइंड को भी तो अपडेट करने की ज़रूरत है। कैसे होगा? मेडिटेशन से होगा। दोस्तों, मेडिटेशन वो पावर है। हो सकता है आपको अभी ये लग रहा हो कि मैं बता रहा हूँ सिर्फ बकवास यहाँ तक चल रही है। जी नहीं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी सिर्फ आपको वही बता सकता है जिसने यहाँ पर मेडिटेशन से फ़ायदा लिया हो। जिसने लिया होगा वो यहाँ पर डेफिनेटली बता देगा कि हाँ, बात सही है। क्योंकि एक्सपीरियंस का ही नतीजा है जो हम खुलकर इतना आपको बता रहे हैं। अन्यथा हम क्यों कहते हैं आपसे कि मेडिटेशन करो?
क्योंकि मेडिटेशन का जो पावर है वो हमने महसूस की है, और महसूस करने के बाद ही हमें लगा कि यार ये तो लाइफ चेंजिंग है, इससे तो हर व्यक्ति परेशान है, और हम किसी के काम आ सकें तो प्रभु हमको निमित्त इस प्रकार बनाएगा, ये हमने नहीं सोचा था कि हम मेडिटेशन के बारे में बताएंगे और हम निमित्त बन जाएंगे। तो ये तो सब प्रभु की कृपा है कि लोग परेशान हैं, मेडिटेशन के बारे में उसको बताओ, और हम प्रभु की आज्ञा से ये काम कर रहे हैं। ये समझने वाली बात आपको है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि मेडिटेशन में वो पावर है जिससे आप परमात्मा को, कहते हैं आत्मा परमात्मा, उससे अगर लगाव संबंध बनाना है तो मेडिटेशन करना है, क्योंकि अपने अंदर ही सब कुछ है। लेकिन हम भूल चुके हैं बाहरी शोर शराबे में, बाहरी दुनिया में, बाहरी दिखावे में। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को समझेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल यहाँ पर कहेंगे कि अच्छे हो जाएंगे, माइंड आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तब आप कहोगे कि सब कुछ आसान है, लाइफ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो व्यक्ति पहले कह रहा था कि मुझे नहीं पता, मुझे ये लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेडिटेशन के बाद वो ये कहेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, इतना सब कुछ पॉसिबल है। बोलने को तो इस टॉपिक पर इतना सब कुछ है कि कहें कि दिन रातें कम पड़ जाए, लेकिन कहें कि व्यक्ति देखने वाला भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि कमेंट में जब वो कहे कि हाँ, अगर किसी के फ़र्क पड़ रहा है, हम ये कहें कि वीडियो देखने वाले चाहे 100 हो, लेकिन एक व्यक्ति भी ये कह दे कमेंट से हाँ फ़र्क पड़ रहा है, तो हमारे लिए वो खुशी का पल है कि हमारी वजह से किसी एक की लाइफ हो सकता है चेंज हो। लेकिन हम आपसे ये भी कहते हैं कि ध्यान हो सकता है आपको, आपका मन दूर भगाए ध्यान से, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हो। ध्यान लगाओगे, ये मन यहाँ से भागेगा। आपको दृढ़ निश्चय करना है अपने आप से कि मुझे करना है 20 मिनट। ज़्यादा परेशान करता है तो मन से कह दो कि ज़्यादा परेशान करेगा, एक दिन में 3 बार करूँगा, 20 मिनट करूँगा, हो चाहे नहीं हो मैं करूँगा, और आपका होगा डेफिनेटली। कारण क्या है, रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है, और सांस को जितनी गहरी अवस्था तक रोकोगे वहाँ आपका फोकस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक ध्यान में जाने लग जाओगे। लेकिन ये मन पूरे करतब दिखाएगा अपने, क्योंकि आप पूरा प्रयास कर रहे हो, ये मन भी पूरा प्रयास करेगा, आपको घुमाएगा, नेगेटिव थॉट्स लाने का प्रयास करेगा, या फिर उस टाइम पे आप नहीं ला सके, ये मन नहीं ला सकता। क्यों? आपने रीढ़ की हड्डी सीधी करके सांस को गहरा रोक रखा है, तो इस टाइम तो फोकस सारा यही रहेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे ये आपको लाएगा, आलस्य लाएगा, काम बताएगा कि ये काम बच रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको गुस्सा लाएगा ऐसे मोमेंट पर कि अभी मूड खराब है, तो ये समझ जाओ ये मन आपसे पूरे कर्तव्य करवा रहा है, ये आपको फंसा रहा है, और आपको दृढ़ निश्चय के साथ बैठ जाना है कि बेटा तुझे तो बस में करके ही रहना है। फिर आप देखोगे कि लाइफ कैसे चेंज होती है। और एक व्यक्ति की जब घर में लाइफ चेंज होती है तो ये समझिए उसका पूरा सर्कल यहाँ पर चेंज हो जाता है, उसकी फैमिली में भी वो सुधार आता है, वो विचार आते हैं। धीरे धीरे फैमिली में भी अगर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। तो इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, अपनी लाइफ को चेंज करो, सारे रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। मेडिटेशन करने से फिर आपको लगेगा सब कुछ आसान है, सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो। धन्यवाद।